हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करेंगे ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्विंग के बारे में। यानी कि जब हम यहाँ पर चेन सर्विंग को परफॉर्म कर रहे होंगे तब हमारे सामने कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस हमारे सामने यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस को अगर मैं बात करूँ तो वेरियस एग्जाम्स के अंदर आपसे ऑप्शंस में पूछ लेता है, या तो डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा आपसे कि कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपसे क्या करेगा कि या फिर आपसे स्टेटमेंट के टर्म में दे देगा कुछ और बता देगा कि इन चारों में से कौन सा वाला रॉन्ग है, आप ये मुझे बता दें, है ना। ऐसे करके सवाल आपसे यहाँ पर बैठ जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहला देख लेते हैं कि देखो कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन आपके सामने आने वाले हैं जब हम आप यार चेन सर्विंग को परफॉर्म करेंगे। तो देखो सबसे पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहला हो सकता है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आए चेनिंग के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग बट विजन इज फ्री। अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि सर आपको जब यहां पर चेनिंग करोगे ना तो चेनिंग करने में तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो हमारा विजन है विजन फ्री रहेगा। विजन इज फ्री का डायरेक्टली मतलब यह है कि आप वहां पर रेंजिंग कर सकते हैं, बट वहां पर चेनिंग करने में आपको यहां पर क्या होने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो एक ऐसी जगह, या फिर मैं कह दूं कि आप चेन सर्वे करते करते एक ऐसे एरिया पे पहुंच गए, ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर आप यहां पर चेनिंग करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन वहां पर रेंजिंग हो सकती है। विजन इज फ्री का डायरेक्टली मतलब है आपका कि सर रेंजिंग इज पॉसिबल, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ विजन इज फ्री की जगह, है ना। इसको देखो, इसको रिप्लेस कर देना आप चाहे तो, सर रेंजिंग इज पॉसिबल, या फिर ब्रैकेट में भी लिख दो आप डायरेक्टली, है ना, रेंजिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सिंपल है। तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख दिया कि सर रेंजिंग पॉसिबल है लेकिन आपकी चेनिंग नहीं हो सकती। तो सर यहाँ पर कौन सा एरिया, यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह आप यहाँ पर आ गए, ऐसा कौन सा ऐसा एरिया का ऐसा कौन सा पार्ट होगा जिसकी जगह पे आपके पास यहाँ पर आप चेनिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन आप वहां पर रेंजिंग कर पाएंगे। मान लेता हूं मैं आपके सामने, देखो कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर दे दिया मैंने आपसे कि यहाँ पर मान लो बीच में आपके पास क्या आ गया, पॉन्ड आ गया। ठीक है, ये छोटा सा पॉन्ड आ गया आपके सामने। आपको यहाँ पर चेनिंग करनी है दो पॉइंट्स के बीच में। पहला पॉइंट है आपका ए, दूसरा पॉइंट है आपका बी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब सर इसमें चेनिंग हम यहाँ पर कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर चेनिंग कैसे करेंगे। तो हो सकता है सर इस तरह से आपके पास एक केस आ जाए कि आपके बीच में पॉन्ड आ जाए, बीच में आपके रिवर आ जाए। ठीक है, तो एग्जांपल के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल आपके पास अगर एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल के रूप में आप यहाँ पर देख लें, जैसे पॉन्ड आ गया, रिवर आ गया। अब रिवर में चेन तो डाल नहीं सकते, पॉन्ड के अंदर बीच में चेन तो लगा नहीं सकते, नेगेटिव डाल सकते हो बीच में, है ना। तो यहाँ से ए से बी की आप यहाँ पर चेनिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, सीधी चेनिंग आपको लीनियर मेजरमेंट चाहिए ए बी का, यहां पर आपसे चेनिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप चाहो कि रेंजिंग करनी है आपको तो बीच बिल्कुल कर लो। आप यहाँ पर बीच में आपको रेंजिंग करनी है, मान लो यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी, या फिर मान लो सर आपको यहाँ पर करनी है तो एक रेंजिंग रोड यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, तो रेंजिंग तो हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। रेंजिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें। प्रॉब्लम हमें सिर्फ आएगी किसके बीच में, कहां पर आएगी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ चेनिंग में आएगी, है ना। तो ऐसे रेंजिंग कर दी, चाहे तो यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर लगा दो आप, है ना, यहाँ पर लगाना है यहाँ पर लगा दो आप। ठीक है, रेंजिंग इज पॉसिबल बट चेनिंग इज नॉट पॉसिबल। सिंपल है, बिल्कुल। अब निकालो सर ए बी की लोकेशन कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका पहला पार्ट है, देखो केस फर्स्ट, इसके अंदर भी फर्स्ट केस ले लेता हूं मैं आपको। इसके अंदर भी दो तरह के केस आपको देखने को मिलेंगे। व्हेन चेनिंग अराउंड इज पॉसिबल, ठीक है, जब अराउंड में चेनिंग करना पॉसिबल होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पॉन्ड का एग्जांपल देखूं तो पॉन्ड के एग्जाम्पल में आपके पास पॉन्ड के अराउंड पे आप यहाँ पर चेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, पॉन्ड के अराउंड पे आप यहाँ पर चेनिंग कर सकते हैं। तो सर इस केस में हम यहाँ पर चेनिंग कैसे करें, तो देखो चेनिंग कैसे करेंगे, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ चेनिंग कैसे करनी है आप लोगों को। कि यहाँ से मान लो कि सर ये ए पॉइंट है, यहाँ से आप गए, यहाँ पर एक पॉइंट आपने निकाला, एक पॉइंट आपने यहाँ पर रखा, ये लो, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ सी पॉइंट, इसको कहता हूँ मैं डी पॉइंट। सिंपल है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, चलो ये चल रहा है यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन, ये लो साहब ए सी निकाल लिया, ए सी तक चले गए, बिल्कुल। अब सी से आपको क्या करना है, सी से आपको परपेंडिकुलर डालना है। सी से क्या करना है आपको, सी से परपेंडिकुलर डाल देना है। सी से आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, अब देखो मुझसे बैठा कि नहीं बैठा आप ये मान लेना, लेकिन यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ से अगेन आप लोगों को यहाँ पर परपेंडिकुलर रखना है, फिर आपने ये वापस से अगेन मिला देना है। ठीक है, देखो ये भी परपेंडिकुलर है, हालांकि मुझसे बना नहीं है, ये मैं मानता हूँ आपसे बात, पर ठीक है स्टिल मान ले आप। ठीक है, और ये आपने कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मुझे ए बी निकालनी पड़ी
तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए बी हम निकाल लेंगे ए सी प्लस ई एफ प्लस डी बी के थ्रू, ठीक है। ये केस है आपका कौन सा, व्हेन चेनिंग अराउंड द ऑब्स्ट्रक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे चेनिंग कर लिया आपने, यानी कि एसी को चेंज कर सकते हो, ईएफ को चेंज कर सकते हो, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ईएफ निकाल लिया आपने, एसी निकाल लिया और इसके थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लें, इस तरह से आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर देखना भी पड़ेगा कि क्या ये लाइन जो आपने खींची, क्या ये लाइन एकदम एग्जैक्टली सही से खींची गई आपसे, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये लाइन आपने ईएफ लाइन जो है एकदम एग्जैक्टली सेम है सीडी लाइन के, तो ईएफ बराबर सीडी है कि नहीं है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है। ईएफ बराबर सीडी डिस्टेंस के है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हो कि आपकी जो ईसी लाइन है वो आपको एफ डी के बराबर देखने को मिलनी चाहिए। अगर यदि आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर रखा है ना सब कुछ, तो आपको यहाँ पर पता लगना चाहिए कि सर जो ईसी लाइन आई है, ईसी लाइन आपको एफ डी के बिल्कुल कैसे दिखे, बराबर दिखे। ईसी एफ डी बराबर निकले तब जाके आपका सीडी और ईएफ आपका क्या रहेगा, बराबर निकलेगा, ठीक है। तो आई होप ये बात तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहली जब चेनिंग अराउंड द ऑब्स्ट्रक्शन इज पॉसिबल है, तो सर ऐसे आप यहाँ पर चाहें तो चेनिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल लेंगे, चेनिंग आपकी आराम से हो जाएगी। सेकंड देखते हैं यहाँ पर, देखो अब कह सकते हैं कि सर अराउंड में पॉसिबल नहीं हो, देखो अराउंड में पॉसिबल है तो ऐसे करके ले जाएंगे आप, है ना। जब चेनिंग अराउंड में अगर पॉसिबल है तो ऐसे करके ले जाएंगे, लेकिन अगर मान लो चेनिंग अराउंड में पॉसिबल नहीं है, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल आपका हो गया रिवर का, एग्जाम्पल हो गया आपका रिवर का। अब देखो रिवर क्या बह रही है, बहुत बहुत ऊपर से बहती हुई आ रही है, ये लो साहब आ रही है बिल्कुल। अब देखो घुमा के कहाँ लेके जाओगे आप, आपका ए पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ए पॉइंट आपका यहाँ है, ये लो ये ए पॉइंट आपका यहाँ है, बी पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है। तो अब देखते हैं सर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर ए बी आपको यहाँ पर निकालनी है, ये आपको ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेट नहीं बनाना ये, मेरे से थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये बी है ना, देखो थोड़ा बन नहीं पाया है, लेकिन आप यहाँ पर मान के चल लेना कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने ये ए बी मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब सर कैसे करेंगे, चेनिंग अराउंड तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो इस केस का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने, इधर नहीं इधर लिख देता, व्हेन चेनिंग around the obstruction is not possible, ठीक है। अब देखो, तो अब आपको क्या करना है, अब देखो थोड़े से दूसरे मेथड आपको निकालने पड़ेंगे, थोड़े से मेथड दूसरे निकालने पड़ेंगे। तो मेथड्स के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो ए बी लाइन से अब आप ये सीधे रास्ते तो आप जा नहीं सकते, ये बात आपको पता चल गई बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर है ना, दो पॉइंट आपको स्टेब्लिश करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखो एक ही लाइन में बना देता हूँ आपके सामने ताकि बनने में आसानी रहे, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर के अंदर, कि अब आपको यहाँ पर एक सी पॉइंट स्टैब्लिश करना है और यहाँ पर एक डी पॉइंट स्टैब्लिश करना है ना। दो पॉइंट आपको स्टैब्लिश करना है, एक सी पॉइंट एक डी पॉइंट। अब ये सी और डी पॉइंट आपको ऐसे स्टैब्लिश करना है कि आपकी AC बराबर हो जाए CD के, AC बराबर हो जाए आपके CD से, ठीक है। तो ये AC और CD दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। कर दिया बिल्कुल। अब देखो, अब आपको देखो ये बराबर कर दिया आपने, AC CD को बराबर कर दिया। अब देखो यहां से आपको एक लाइन खींचनी है, देखो ये लाइन आपको इस तरह से तब तक खींचनी है, देखो कब तक खींचनी है, देखो ये लाइन तो आपके से चलती चली जाएगी, ठीक है। ये लाइन पे आपको एक पॉइंट स्टेब्लिश करना है E, यहां पर E स्टेब्लिश करना है, और E को ऐसे स्टेब्लिश करना है कि तीनों रेंजिंग करें तो ये तीनों E, C और B आपकी एक लाइन में आ जाए। देखो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये देखो मेरे से तो नहीं बैठ पाया, तो इसको थोड़ा ढंग से स्टैब्लिश करेंगे ना हम, ठीक है। तो एक पॉइंट E को मैं देखो थोड़ी देर में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मुझसे बैठेगा नहीं क्योंकि है ना। तो देखो ऐसे आप यहाँ पर E पॉइंट को स्टैब्लिश करेंगे कि यहाँ से आप रेंजिंग करें ना इन तीनों जगह से, तो देखो ऐसे स्टैब्लिश करेंगे, ये स्टैब्लिश कर देना आपको, ठीक है। ये स्टैब्लिश कर दिया आपने यहाँ पर, ये पॉइंट कौन सा E ऐसा स्टैब्लिश करेंगे हम यहाँ पर कि E, C और B तीनों रेंजिंग रोड रखें तो तीनों सेम लाइन में आपके आ जाए, ठीक है। अब सर ये करके सर फायदा क्या हो गया, आपने ये तो करवा दिया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ ये तो बता दो। हाँ तो इसका फायदा बता देते हैं अब आपको। देखो अब हुआ क्या आपका कि देखो सीधी सीधी बात है, सिमिलर ट्रायंगल लग जाएगा दोनों के अंदर।
इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास क्या लग जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल आपका लग जाएगा। ठीक है, अब देखो सिमिलर ट्रायंगल कैसे लगाया आपने, सिमिलर ट्रायंगल लगा के देख लो। तो देखो ED अपॉन DC बराबर आपका हो जाएगा AB अपॉन AC के। अब देखो ED को आप मेजरमेंट कर सकते हो ग्राउंड के ऊपर, बिल्कुल। DC को मेजरमेंट कर सकते हो ग्राउंड के ऊपर, बिल्कुल। AC को मेजरमेंट कर सकते हो ग्राउंड के ऊपर, बिल्कुल। ये AB को आपको फाइंड आउट करना है, AB आपसे निकल आएगा। सिंपल है। तो ऐसे आपने यहाँ पर चेनिंग कर दी। तो यहाँ पर देखो जब आपको ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं चेनिंग में, तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह देता हूँ सर ये मेरी रिवर बह रही है, ये मेरी क्या है, रिवर वाला काम है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। अब देखो कुछ एग्जाम्पल और दिखोगे, कुछ और एग्जाम्पल देखने, चलो कुछ एग्जाम्पल और देख लो, कुछ और तरीके बता देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे कैसे स्टैब्लिश और करा सकते हैं। देखो एक तरीका और है आपके पास कि देखो एक तरीका क्या हो सकता है हमारा कि यहां पर मान लेते हैं सर ये पॉइंट जा रहा है मेरा, है ना, ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, अब आपको करना है क्या, यहां पर पॉइंट है आपका A, यहां पर पॉइंट है आपका B, पास पास ही है। ठीक है, तो आप क्या करो, अब आपको क्या करना है, देखो कि यहां से मान लो कि यहां से आपके पास चेनिंग करते करते सॉरी, ठीक है, दोनों पॉइंट आपको निकालना है, A पॉइंट B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपका सर्वे तो आगे चल जाएगा। ऐसे मैंने सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी आपके सामने और कुछ नहीं किया। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां पर A से आपने क्या कर देना है, A से एक पॉइंट आपको ऐसे स्टैब्लिश करना है। देखो यहां पर C पॉइंट स्टैब्लिश करा रहा हूं मैं आपको, C पॉइंट ऐसे स्टैब्लिश करना है आपको कि ये आपको 90 डिग्री पे क्या कर दे, यहां पर कर दे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या कर दे, ये राइट एंगल पे आपका बन जाए ना। देखो ये मेरे से बन नहीं पाया यार, बाकी ठीक है, मैं कोशिश पूरी करता रहता हूँ आपके सामने इसको 90 डिग्री का बनाने की, है ना। तो इसको क्या करें सर, ऐसे स्टैब्लिश कराएं C पॉइंट को कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, 90 डिग्री पे स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, हो गया। तो अब देखो थोड़ा सा परफेक्टली 90 लगने लगा है। ठीक है, तो अब देखो ये आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं चीजें, वैल्यू आपकी आसानी से निकल आएगी, बिल्कुल। ये लो आपकी आसानी से वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो देखो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AB बराबर अंडर रूट, देखो हाइपोटेन्यूज का काम किया है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह दें कि सर AB बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस में CB स्क्वायर। ये लो आपका हाइपोटेन्यूज आपने बना दिया है। और इस तरह से आपने यहाँ पर क्या किया, एक नया पॉइंट वापस देखो AB के बीच ही मेरे को चेनेज निकालनी है। कुल मिला के कैसे भी करके निकालूं मैं, साम नाम दंड भेद कैसे लगाऊं, मेरे को यहाँ पर AB के बीच के चेनेज निकालने, चेनेज में यहाँ पर आसानी से निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। और देख लें एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, ये लो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल देख ले सर, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है आपका। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, A से लेके AB आपको यहाँ पर स्टैब्लिश करना है, AB की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, ये AB की डिस्टेंस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो AB की डिस्टेंस आपको निकालनी है। यहाँ से मान लेते हैं कि सर ये ऐसे कुछ सर्वे लाइन आपकी चलती हुई आ रही है, ये सर्वे लाइन आपकी चलती हुई आ रही है, ये सर्वे लाइन आपकी चलती हुई निकल गई। ठीक है, वैसे बना रहा हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए ताकि आपको समझने में आसानी से आ जाए। आगे देखो आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर स्टैब्लिश कराया, बिल्कुल। इसकी जगह आप अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी करा सकते हो, है ना, आप ऐसे भी करा सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं कराना तो आप यहाँ पर इस पर 90 डिग्री का आप यहाँ पर स्टैब्लिश करा दें A पॉइंट पे, है ना। ठीक है, ये देखो ये A पॉइंट पे मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लिया। अरे यार ये थोड़ा A पे बनता क्यों नहीं है, ये A पे ही नहीं बन रहा है, आइट साइड में बन रहा है ना। हाँ देखो, अब देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पर स्टैब्लिश करा देना है AB पे। देखो यार अब यही मान लो अब आप, है ना। ठीक है, अब इसको मान लेना है ना। ठीक है, ये लो AB पे आपने यहाँ पर क्या किया, परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर स्टैब्लिश करा दिया और ये आपकी चेनेज हो जाएगी। अभी देखो हो जाएगी चेनेज, पॉइंट से उधर चला गया। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए एरिया, है ना, ये वाला एरिया बिल्कुल फ्री होना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया इसको, C पॉइंट को आपने स्टैब्लिश करा दिया, ये आपका राइट एंगल है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल है। तो अब देखो ये क्या हो गया आपके पास, अब AB देखो, अब AB को कैसे निकालोगे, अगेन पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, अंडर रूट कर देंगे हम यहाँ पर क्या, BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये लो साहब, ये यहाँ से आप यहाँ पर अगेन यहाँ पर आप चेनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। एक और तरीका देखें, एक और तरीका देखो सर बार बार पॉन्ड को बता रहे हो, एक बार सर रिवर का एक और बता दो, बिल्कुल बता देंगे। चलो रिवर का देख लो एक और तरीका। ये रिवर जा रही है आपकी, यहां पर ले लेते हैं एक पॉइंट A, यहां पर ले लेता हूं एक पॉइंट B। ये आपको निकालनी है साहब, ये AB डिस्टेंस आपको यहां पर निकालनी है, जो निकालनी है उसको मैं यहां पर डॉटेड लाइन से प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, चलो डॉटेड लाइन से मैंने यहां पर इसको प्लॉट कर दिया। अब देखो अब मुझे क्या करना है, देखो यहां पर मैंने Q पॉइंट उठा लेना है। क्या कर लेना है, एक Q पॉइंट आप उठा लो।
कहीं भी, है ना, ठीक है। एक लाइन आपने ले ली, ये लाइन ले ली आपने यहाँ पर, इस लाइन पे मान लेता हूँ कहीं भी क्यू पॉइंट था, कहीं भी आगे तक ले लेता है इसको ना, ये एक लाइन की आपको यहाँ क्या कर दूँ, ये एंगल तो निकाल सकते हैं आराम से। देखो ये एंगल आपको निकाल लेना है, ये एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल आपको निकाल लेना है ना। अब एंगल निकालने के देखो काफी सारे तरीके हैं आपके। अब एंगल आपको यहाँ पर बस कुल मिला के आपको यहाँ पर थीटा निकाल लेना है। थीटा निकाल लिया, बिल्कुल। यहाँ पर मान लेता हूँ सर, यहाँ पर एक लाइन थी, इसका यहाँ पर कह दिया ये क्यू पॉइंट है आपका, ये क्या है, ये सर क्यू पॉइंट है। आपने ये क्यू पॉइंट आपने किस पे कैसे निकाला, यहाँ से आप यहाँ से इसको ना थोड़ा सा डॉटेड लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस लाइन के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ पर एक क्यू पॉइंट की लोकेशन आपने यहाँ से निकाल ली, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्यू पॉइंट की लोकेशन आपने यहाँ से निकाल ली। सेम ऐसे ही इस लाइन की भी आप यहाँ पर क्या करें, इस लाइन को भी आप यहाँ पर आगे ले जाएंगे, इस लाइन को आगे ले गए, ठीक है। और यहाँ पर एक और लोकेशन आपने यहाँ पर, अरे यार ये थोड़ा सा मेरे से पंगे हो जाते हैं, देखो यहाँ से आपने एक पॉइंट आपने और निकाल लिया, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर ले अपने इसको, ठीक है, निकाल लिया, बिल्कुल चलो ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर देना है, ठीक है, कर दिया, बिल्कुल। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा, बिल्कुल। ये एंगल थीटा है, अगर इससे सीधा परपेंडिकुलर खींच दूं मैं यहाँ पर, इस पॉइंट्स मेरे इधर उधर हो गए, है ना, पॉइंट्स मेरे इधर उधर हो गए थोड़े, पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये ए है, ये बी पॉइंट है, ए बी की डिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालनी है, ये क्यू मान लेते हैं, इसको पी बोल दो, इसको यहाँ पर आर बोल देते हैं। अब देखो, अब आपने यहाँ पर क्या कर देना है कि सर देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर लिखा देंगे, चलो ठीक है सर। ये हो गया एक तो बी क्यू अपॉन ए बी, बी क्यू अपॉन ए बी, ये आपके पास बराबर हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल को बराबर कर दो, ये बराबर आपका हो जाएगा किसके थ्रू, आर पी अपॉन ए आर, ठीक है, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई। एक और इक्वेशन देखें आप यहाँ पर, तो टेन थीटा बराबर आप यहाँ पर देखें इससे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पी क्यू आर एस इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका एस पी अपॉन क्यू एस। ये दो इक्वेशन है आपकी, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी की लोकेशन को, ठीक है। ए बी की लोकेशन को आसानी से निकाल लें, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पर यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आपको एक थीटा निकालना है यहाँ पर, है ना, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दे रखी है। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ वीज, है ना। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप ग्राउंड के ऊपर जाके वैसे आप यहाँ पर चेनिंग कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए। चेनिंग के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो चेनिंग के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कौन से होंगे, जैसे पोंड हो गया, रिवर हो गया, तो इस तरह के जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन हैं जिनके अंदर आपको साइट विजिबल है ना, विजिबल है, आपको क्या है, आपको यहाँ पर विजन क्लियर है, आपका विजन फ्री है आपका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेंजिंग अगर आप कर सकते हैं तो आसानी से ये सारे पॉइंट्स आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चली गया होगा कि सर कहाँ से क्या क्या चीजें आपको पर्टिकुलरली विजिबल रहनी चाहिए। बाकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर समझा दिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन नंबर सेकंड तरह का देखते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड पॉइंट है मेरे पास कि अगर यदि आपका ऑब्स्ट्रक्शन इन रेंजिंग बट नॉट इन चेनिंग, ठीक है। या फिर इसको अदर तरीके से लिखें तो विजन आपका ऑब्स्ट्रक्टेड है लेकिन चेनिंग आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चेनिंग यहां पर अदर तरीके से लिखें तो चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। तो चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर यदि आप यहां पर सेकंड तरह से आप लिखने की बात करेंगे तो, ठीक है। तो कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, इस केस में हम यहां पर देखें तो एग्जाम्पल आपका क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, अच्छा सर चेनिंग कर सकते हैं लेकिन हम यहां पर क्या नहीं कर पाएंगे, रेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हो गया आपके पास क्या, हिल्स आप यहां पर मान लो, ठीक है। हिल्स यहां पर मान लो, आप यहां पर कह दें कि जितना भी आपके पास यहां पर सरफेस रहेंगे, ठीक है, तो हाई राइज ग्राउंड, ठीक है, हाई राइज ग्राउंड, ठीक है। तो एक हाई राइजिंग ग्राउंड है, यहां पर मैं एग्जांपल बता देता हूं आपके सामने। मान लो सर ये हाई राइज ग्राउंड है और यहां पर आपका एक पॉइंट है पी, सॉरी ए, और यहां पर आपका एक पॉइंट है बी, ठीक है। इस ए बी के बीच की आपको यहां पर डिस्टेंस आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ए पे आप यहाँ पर क्या नहीं कर पाते, लेकिन आप यहाँ पर रेंजिंग नहीं कर पा रहे, है ना, रेंजिंग आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे। ये लो साहब, रेंजिंग कर पाएंगे इन दोनों के बीच में, नहीं कर पाएंगे, है ना। इंटरमीडिएट पॉइंट आप यहाँ पर डायरेक्टली स्टैब्लिश नहीं कर सकते।
लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेनिंग कर सकते हो। बिल्कुल सर चेनिंग हो सकती है हमारी, तो चेनिंग इज पॉसिबल है ए से बी के बीच में, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, यहाँ पर आपके पास रेंजिंग नहीं हो सकती। तो इस केस में आप चेनिंग तो कह दे लो सब, ये चेन उठा के ले गए, चेन ये लो कर ली चेनिंग, ठीक है। स्लोप के हिसाब से आपने स्लोप करेक्शन लगा दिया, स्लोप के हिसाब से स्लोप करेक्शन लगा दिया, लेकिन आपने चेनिंग तो कर ली ना, चेनिंग करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आएगी सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, रेंजिंग के अंदर, यानी कि विजन तो आपका क्या है, विजन ऑब्स्ट्रक्टेड है इस केस के अंदर, लेकिन चेनिंग करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है, सिंपल है। अब वहां पर तो देखो बीच में नदी आ गई थी, तो नदी के अंदर चेन तो डाल नहीं सकते, तो वहां चेनिंग करने से आपको रोक लिया गया था। तो यहाँ पर साफ साफ अगर मैं कह दूं तो देखो इस केस का एक ही सोल्यूशन है कि सर आप यहाँ पर क्या कर लें, रेसिप्रोकल रेंजिंग कर लें। क्या कर लें आप यहाँ पर, रेसिप्रोकल रेंजिंग कर लें, यही आपके पास एकमात्र सोल्यूशन है, क्योंकि आप यहाँ पर चेनिंग करने में आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग, या फिर इसको कह सकते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट रेंजिंग, है ना, इनडायरेक्ट रेंजिंग कह दो, रेसिप्रोकल रेंजिंग कह दो, एक ही बात आ रही है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले का हमें यहाँ पर सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाले में डायरेक्टली आपके पास क्लियर है कि सीधा सीधा आप यहाँ पर रेसिप्रोकल रेंजिंग कर लें, इसका सीधा एग्जांपल ही हो गया डायरेक्टली, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। अगर मैं कह दूं आपसे बोथ चेनिंग एंड विजन आर ऑब्स्ट्रक्टिंग। अब देखो अगर सर दोनों के दोनों ऑब्स्ट्रक्टेड है, एग्जाम्पल अगर यदि आपसे पूछ ले कि सर चेनिंग भी नहीं हो सकती है और रेंजिंग भी आपकी नहीं हो सकती है, तो ऐसा कौन सा केस होगा। मान लेते हैं कि सर ठीक है यहां से ये ए पॉइंट है और ए से लेके बी पॉइंट के बीच में आपको यहां पर क्या करनी है, चेनिंग करनी है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या आ जाए, आपके बीच में बिल्डिंग आ जाए, कोई ना कोई क्या आ जाए, बीच में बिल्डिंग आ जाए। अब बिल्डिंग को तोड़ तो सकते नहीं, ठीक है, ये मेरी बिल्डिंग आ गई। अब बिल्डिंग के थ्रू गए, इधर से उधर भी नहीं दिखेगा, और आप यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बिल्डिंग के ऊपर ऐसे चढ़ के जाएं, ऐसे उठाएं और ऐसे कैसे आप यहाँ पर चेनिंग कर लें, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है आपका कि भाई आप ऐसा करने की सोच रहे हो कि नहीं सर मैं तो बिल्डिंग पे सीधा चढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिल्डिंग पे नहीं चढ़ सकता, क्योंकि हो सकता है बिल्डिंग कितनी बड़ी हो सकती है ना। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे, तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा बिल्डिंग, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं देखो बिल्डिंग, या फिर हम कह दें तो हम यहाँ पर फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर से भी ना तो आपको विजन क्लियर होता है, नहीं आप यहाँ पर चेनिंग कर पाते हैं आसानी से, ठीक है, बीच में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं। तो इस केस में हम यहाँ पर रैंडम रेंजिंग को हम यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, रैंडम रेंजिंग आप यहाँ पर चाहें तो ले लें, ठीक है। फॉरेस्ट के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा रैंडम रेंजिंग उठाई और रैंडम रेंजिंग उठा के आपने डायरेक्टली कर दी, ठीक है। तो ये एक तो सोल्यूशन ये बन जाता है। दूसरा सोल्यूशन, एक आधी सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि सर एक आधी एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक आधी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्डिंग के एग्जाम्पल से वापस से अगेन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं ये बिल्डिंग आ गई है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये लो साहब, ठीक है। आपको करना है, आपको निकालना है यहां से, यहां पर मान लेते हैं सर ये एक पॉइंट है आपके पास, ये ए है, ये बी है, ये आपको यहां पर स्टेब्लिश करना है, ए बी आपको यहां पर निकाल लेना है, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपको यहां पर चाहिए, ए बी की वैल्यू आप यहां पर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल, चलो ठीक है। ए बी लाइन की बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, लेकिन आपके पास क्या आ रही है, बिल्डिंग यहां पर बीच में आ रही है। अब बिल्डिंग बीच में आ तो नहीं रही है, बाकी बिल्डिंग को बीच में कर देता हूं मैं, आप ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब निकालो साहब, रेंजिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चेनिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो अब यहां पर सर इस केस में क्या करें हम यहां पर, तो देखो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको परपेंडिकुलर से यहां पर स्टैब्लिश करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर से आपको स्टैब्लिश करना है। ये आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर यहां पर स्टैब्लिश किया और एक परपेंडिकुलर आपने यहां पर बी पॉइंट से स्टैब्लिश किया, ठीक है। अब देखो बी पॉइंट से आपने यहाँ पर दोनों जगह से आपने एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब देखो मुझे तो अंदाजा लगता नहीं है, इतना पास खड़ा रहता हूं तो कि ये मेरे सही से किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, आपको यहां से ये डिस्टेंस आपको निकाल देनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं पूरी, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है ना। चारों तरफ से आप यहाँ पर राइट एंगल से निकाल सकते हैं। राइट एंगल निकालने के मेरे पास वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या पता है कि सर ये जो ए बी डिस्टेंस है, ये ए बी डिस्टेंस है, ये सच में आपके पास ये सी डी डिस्टेंस के बराबर आई है। आपको क्या पता कि सर ए बी सी डी के बराबर है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम और स्टैब्लिश करके देख लेते हैं।
एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर डाला, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर लगाया हुआ है, देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं आपको, ये आपका ई है, ये आपका एफ है, ये आपका जी है, ये आपका एच है। अब इसमें आपको एक्यूरेसी कैसे देखनी है, आपको अगर यदि आपकी एई डिस्टेंस, ये एई डिस्टेंस अगर आपकी सीजी के बराबर आ रही है, एई सीजी के बराबर आ रही है और साथ के साथ ही एफ बी एचडी के बराबर आ रही है, तो ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए आपके सामने कि सीडी जो है बराबर आएगी आपकी किसके, ए बी के, और ये ए बी डिस्टेंस को आप सीडी के थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर चेनिंग इस तरह से भी कर सकते हैं ना, जब अगर यदि आपके पास दोनों के दोनों ही नहीं है तो देखो सीधा एग्जाम्पल में आपसे डायरेक्टली पूछता है वैसे तो, है ना, तो ये वाले डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि सर आप बताओ बिल्डिंग फॉरेस्ट आपके किसके एग्जाम्पल, तो चेनिंग और विजन ऑब्स्ट्रक्टेड है दोनों, तो उसके एग्जाम्पल लगाते हैं आपके, ठीक है। रैंडम रेंजिंग आप यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी आप यहाँ पर काम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। और देखना एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल देख लें। ये मैंने बना दी है बिल्डिंग एक और, ठीक है। इस बिल्डिंग को करा देता हूँ मैं आपके सामने ऑब्स्ट्रक्शन, ये मैंने ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया है, ठीक है, सिंपल है। ये कह दिया सर एक पॉइंट है यहाँ पर ए, ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है बी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करा सकते हैं, यहाँ पर देखो आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि सर आपको यहाँ पर क्या करा देना है, आपको ये ले लिया और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर ड्रॉप करा दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर आपने यहाँ पर ड्रॉप करा दिया, ये आपका परपेंडिकुलर है, सिंपल है बिल्कुल। तो देखो ये भी आपके पास एक तरीका है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा के भी सेम तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट, देखो इसको सी लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट करके, देखो आपको साफ साफ पता है कि सर ये जो है आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास कौन सा तरीका बन गया, ये आपकी हाइपोटेन्यूज बन गई, हाइपोटेन्यूज बनते हैं आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लिए सारे, तो कैसे कैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये वाली बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख ली है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही। तो देखो चेनिंग के अंदर जितना भी हमसे यहाँ पर सीख सकते थे, जितना भी हमसे यहाँ पर चेन सर्वे में हो सकता था, उससे बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है, और अभी इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके साथ के साथ कराए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक असाइनमेंट भी आपको यहाँ पर असाइन करने वाला हूँ मैं आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर असाइनमेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट यहाँ पर मुझसे ले लें, असाइनमेंट शीट मुझसे ले लें, उसको अगर यदि आपने यहाँ पर अच्छे से कर लिया ना, है ना, तो जितने भी आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट कर लो, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं वो क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिए, नोट्स आपने अच्छे तरीके से रख लिए, तो इसका मतलब समझ लो कि आपको कोई नहीं रोक सकता सर्वे के अंदर। बस आपका जितना इंपॉर्टेंट है ना, जितना ईएसी के लिए, जितना गेट के लिए, जितना इन स्टेट ईजी एग्जाम्स के लिए जितना भी आपके पास बन सकता है ना, या जहां से भी सवाल बन सकते हैं हमारे, मैं सारे के सारे बिल्कुल स्कोप नहीं छोड़ रहा हूँ 1% भी, ठीक है। तो सारे के सारे कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा।